16 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली और 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित अभिनेत्री नूतन हिंदी सिनेमा की एक बेहतरीन कलाकार रही हैं। फेयरफ्लेक्स एंटरटेनमेंट के फिल्मी बातें कार्यक्रम में आज हम नूतन के फिल्मी करियर के बारे में करेंगे ढेर सारी बातें। तो दोस्तों स्वीकार कीजिए सीमा शाही का नमस्कार। दोस्तों नूतन का जन्म 4 जून 1936 को मुंबई के एक पढ़े लिखे और संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनकी माता श्रीमती शोभना सामर्थ एक अभिनेत्री थी और पिता श्री कुमार सेन समर्थ उस जमाने के जाने माने फिल्मकार, कवि और साहित्यकार हुआ करते थे। नूतन जब स्कूली शिक्षा ले रही थी उसी समय साल 1950 के आसपास के आसिफ की फिल्म हमारी बेटी से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी। इस फिल्म के पूरे होने के बाद नूतन का दाखिला लेक जैकलिन स्कूल स्विट्जरलैंड में करा दिया गया था। अपनी पढ़ाई पूरी करके आने के बाद उन्होंने 3 बड़ी फिल्मों में काम किया और साल 1955 में आई फिल्म सीमा ने उन्हें एक सुपरस्टार बना दिया। जब नूतन महज 13 साल की थी तब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए थे। नूतन का विवाह लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से 11 अक्टूबर 1959 को संपन्न हुआ। तब नूतन महज 23 साल की थी और शादी के करीब 2 साल बाद वो मोहनीश बहल की मां बनी। इनका पूरा परिवार ही फिल्म जगत में अपने एक मुकाम पर रहा है, इसलिए नूतन का फिल्मी करियर भी बेहतरीन रहा, जिस कारण उन्होंने एक से एक अच्छी फिल्में भी दी और आगे चलते चलते इनके बाद की पीढ़ी में भी उनके पुत्र मोहनीश बहल भी हिंदी फिल्मों में अभिनय करते हैं। नूतन की बहन तनुजा और भतीजी काजोल भी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में शामिल हैं। नूतन के अभिनय को हिंदी फिल्म उद्योग के सभी बड़े नामों ने सराहा है और वो आज भी बहुत सी अदाकाराओं का आदर्श बने हुए हैं। सन 1974 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। नूतन को बचपन से ही फिल्म का माहौल मिला। दरअसल उनके पिता कुमार सेन समर्थ एक डायरेक्टर और कवि थे, जबकि मां शोभना समर्थ एक दिग्गज कलाकार थीं। नूतन अपने माता पिता की 4 संतानों में सबसे बड़ी थीं। वहीं उनकी 2 बहनें तनुजा और चतुरा ने भी बॉलीवुड में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है। नूतन ने 1950 में रिलीज हुई फिल्म हमारी बेटी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इस फिल्म का प्रोडक्शन उनकी मां शोभना सामर्थ ने किया था। वहीं जब नूतन 16 साल की हुई तब उन्होंने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया था। दरअसल 1952 में 2 मिस इंडिया पेजेंट्स हुए थे। एक में इंद्राणी रहमान विजेता बनी तो दूसरे में नूतन ने बाजी मारी थी। इसी इवेंट में नूतन को मिस मसूरी का ताज भी पहनाया गया था। नूतन के करियर में फिल्म सीमा सबसे बड़ा माइलस्टोन साबित हुई। अमिया चक्रवर्ती के निर्देशन में बनी इस फिल्म में उनके साथ बलराज साहनी और शोभा खोटे भी शामिल थे। इस फिल्म के लिए नूतन को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने देव आनंद के साथ पेइंग गेस्ट, राज कपूर के साथ अनाड़ी, सुनील दत्त के साथ सुजाता और दिलीप कुमार के साथ कर्मा जैसी कई बेहतरीन फिल्में की। 1963 में रिलीज हुई फिल्म बंदनी में नूतन ने युवा कैदी की भूमिका निभाई थी, जो कि उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार है। इनके अलावा भी बहुत सी बेहतरीन फिल्मों की सूची नूतन के नाम के साथ जुड़ी हुई है और लगभग ज्यादातर फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए सिनेमा जगत में नूतन का नाम एक बेहतरीन कलाकार के रूप में पहचाना जाता है। अपने समय के हिसाब से उस जमाने में भी कलाकार ने काफी साहस दिखाया और साल 1958 में दिल्ली का ठग नाम की फिल्म की, जिसमें उन्होंने बिकनी पहनी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ही बड़ी बात हुआ करती थी। ये वो जमाना था जब भारतीय समाज में लड़कियों को लेकर लोगों की सोच ही अलग हुआ करती थी। ये बात विचारणीय है कि उनके परिवार ने उनको किस प्रकार आगे बढ़ाने के लिए अवसर दिया होगा और स्वयं कलाकार ने किस तरह से समाज में अपने लिए जगह बनाने के वास्ते संघर्ष किया रहा होगा। उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में इनोवेशन के माध्यम से अपने अभिनय को सफल और कड़ी मेहनत से बेहतर परफॉर्मेंस के लिए काम किया।
अपनी बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने कई बेहतरीन फिल्में दी, जिनमें से 5 फिल्मों में बेस्ट एक्ट्रेस के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी प्राप्त हुए। उनकी फिल्में नसीब वाला और इंसानियत उनके देहांत के बाद साल 1992 और 94 में रिलीज हुई थी। उन्होंने अपने जीवन में कुछ बहुत ही बेहतरीन फिल्में की हैं, जिसके लिए उन्हें पर्याप्त पहचान और सम्मान मिले हैं। उनकी प्रमुख फिल्मों में फिल्म सुजाता, सीमा, बंदिनी, मिलन, मैं तुलसी तेरे आंगन की और मेरी जंग जैसी काफी फिल्में शामिल हैं। साल 1970 से 80 के दशक के दौरान उनके काम में कुछ कमी आई थी, क्योंकि उन्होंने अपना समय कलात्मक वस्तुओं के संग्रह करने और परिवार के बीच समय बिताना शुरू कर दिया था। नूतन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उन्हें भजन गाना बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसा कहा जाता है कि विवाह के कुछ सालों बाद उनके और संजीव कुमार के अफेयर की अफवाह उड़ी। नूतन को जब ये पता लगा कि ये अफवाह कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार ही उड़वा रहे हैं, तो वो बहुत ही आग बबूला हो गई। उन्होंने सरेआम संजीव कुमार को एक चांटा जड़ दिया था। उसके बाद उन्होंने संजीव कुमार से कभी बात नहीं की। जिंदगी के आखिरी वर्षों में नूतन ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ गई थीं। उन्होंने इससे जीतने की भरसक कोशिश की, लेकिन आखिर में हार ही गईं और साल 1991 के दौरान महज 54 साल की उम्र में नूतन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे हंसते हंसते कोई रोने लगे, इसी तरह अभिनेत्री नूतन ने हमें असमय ही विदा कह दिया। फेयरफ्लिक्स एंटरटेनमेंट परिवार उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम बस इतना ही। अगले अंक में किसी और अभिनेता या फिल्म की बात लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सीमा शाही को दीजिए अनुमति। नमस्कार।